हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 जहां पर हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बात करेंगे। जैसा कि आपने ऑलरेडी लास्ट स्टैंडर्ड में ये सारे टेस्ट्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड, एसएसएस और बाय एंगल टेस्ट। तो इन चारों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके या इन चारों टेस्ट का इस्तेमाल करके हम ये प्रूव करेंगे कि दिया हुआ ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिया है, हालांकि ट्रायंगल तो एक ही है बट इसमें आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर मैं इसमें दो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करूं, उसके लिए मैं दोनों को स्प्लिट कर लेता हूं। मान लो मैंने ए बी सी कुछ एक ऐसा ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, ए बी सी, जिसमें कि बी मेरा 75 डिग्री है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा ट्रायंगल है वो ई डी सी है, तो मैं उसे ऐसा ड्रॉ कर लूंगा, ई को ऊपर ले लूंगा। क्यों ऊपर लूंगा? क्योंकि देखो बी 75 है तो डी 75 उसके करस्पॉन्डिंग में इक्वल आएगा ना, इसलिए। और सी राइट साइड में है तो सी को मैंने यहाँ ले लिया। अब आपको इसमें पूछा क्या है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ईडीसी। ए बी सी ईडीसी से आपस में सिमिलर है या नहीं, अगर है तो कौन से टेस्ट से, ये भी आपको ही बताना है। तो कौन से टेस्ट हम इसमें ले सकते हैं दोनों को सिमिलर बताने के लिए इसमें से? तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें एंगल बी जो है वो एंगल डी के साथ कॉमन सेम एंगल है, ठीक है। और सी जो एंगल है यहाँ का वो दोनों कॉमन एंगल है। ए बी सी में भी सी आता है, ई डी सी में भी सी आता है, और बी और डी आपस में सेम 75 डिग्री है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई डी सी। ईच एंगल 75 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए सी बी इसको ए सी बी कॉन्ग्रुएंट विथ ई सी डी। मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? कॉमन एंगल। हम इसे क्या कहेंगे बेटा? हम इसे कहेंगे कॉमन एंगल। तो अगर एंगल, तो इसमें दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें से कौन सा टेस्ट लगेगा? एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर with triangle EDC by angle test। तो इस तरीके से आपको इसे करना था, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, कहता है ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN आर दे सिमिलर? इफ यस then by which test? तो आप क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम रेशियो, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हुआ तो ट्रायंगल भी सिमिलर होता है। आइए देखते हैं। तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल PQR and triangle LMN। यहाँ पर क्या कहता है? PQ का करस्पॉन्डिंग साइड LM है, माई PQ अपॉन LM। तो PQ कितना है? 6, और LM कितना है? 3। तो रेशियो आएगा 2/1, यानी 2:1। ये 3 1 जा 3 2 जा। सिमिलरली QR अपॉन MN,
तो क्यू आर है आपका 8, एम एन है आपका 4, 4 1 जा 4 2 जा, अगेन रेशियो आपका आया 2/1, एंड द लास्ट पी आर एल एन, पी आर अपॉन एल एन, ये है 10/5। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी डिवाइड होकर 5 1 जा 5 2 जा, सो रेशियो आया 2/1। सो आपने देखा, एक चीज नोटिस करेंगे कि तीनों का जो रेशियो है वो 2/1 2/1 2/1 आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों का रेशियो आपस में सेम है। तो देखो पूछा भी है बाय विच टेस्ट, तो आप बोल दो ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर विथ ट्रायंगल एल एम एन बाय, हमने तीनों चीज किसके ऊपर बात की है, ये तीनों जो वैल्यूज है ये किसकी है, एंगल की है, नहीं साइड की है। सो बेसिकली साइड 1 साइड 2 साइड 3, यानी एस 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 टेस्ट लगेगा और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या पूछा है। कहता है कि दो पोल है, एक छोटा पोल है और एक बड़ा पोल है, ठीक है, और दोनों जो पोल है शेडो कास्ट करते हैं। तो पी आर का जो पोल है ये शेडो कास्ट करेगा अपना क्यू आर के हाइट लेंथ पर, ठीक है। सनलाइट इस पोल के ऊपर पड़ती है और ये जो पोल का जो शेडो है पी आर का आर से क्यू पर फॉल होता है। उसी तरीके से एसी का जो पोल का जो शेडो है वो इस बीसी के ऊपर कास्ट होता है। तो आपको क्या पूछा है, बड़े पोल का शेडो पूछा है। देखो छोटे पोल का हाइट दिया है और उसका शेडो कितना डिस्टेंस, कितने लेंथ पे शेडो फॉल करता है वो दिया है। वहीं पर बड़े पोल का वैल्यू हाइट दिया है और वो कितना शेडो कास्ट करता है वो आपको पूछा है। तो ऐसे केस में आप कैसे इनका शेडो का कास्ट निकालोगे, तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया, हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो पी आर का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, और क्यू आर का करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी। देयरफॉर पी आर है मेरा 4, ए सी है मेरा 8, क्यू आर है मेरा 6 और बी सी है मेरा x। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x जो है 4 के पास चला आएगा और ये जो 4 है वो x के प्लेस पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 8 जो है वो न्यूमरेटर के पास 6 के पास आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12। तो इस तरीके से मुझे x मिल जाएगा 12 यूनिट। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 12 यूनिट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, हियर इन ट्रायंगल ABC AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी ये आपका 90 डिग्री हो गया, एंड BQ परपेंडिकुलर टू AC एंड दिस BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये Q जो है ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। BPC एंड AQC लाइन इन द कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही साथ एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो पहले कहता है कि प्रूव दैट ट्रायंगल CPA, दैट इज CPA, दिस CPA इज सिमिलर विद ट्रायंगल CQB। आपको ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर बताने हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं, वही आपको 4 टेस्ट का इस्तेमाल करना है। उन चारों में से कौन सा टेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो आप ये देख लो। सबसे पहले तो देखो C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो मैं इसे कॉमन एंगल कह सकता हूँ। देखो CPA CQB,
तो सी जो है ये एक कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल के लिए। उसके बाद एंगल पी और एंगल क्यू, पी और क्यू दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री है। तो बाय एंगल टेस्ट, ए टेस्ट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। तो आइए इसे लिखेंगे कैसे। इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, एंगल APC is congruent with, या CPA भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, CPA CQB। each angle 90 डिग्री। therefore अब C कॉमन है, ACP is congruent with BCQ। रीजन दे दो, कॉमन एंगल। सो therefore triangle CPA it's similar with triangle CQB by angle टेस्ट। तो ये तो हो गया पार्ट 1 इसका। दूसरी तरफ आपको कहता है इफ AP 7 है, ये जो AP हाइट है ये आपका 7 यूनिट है, और जो BQ है ये भी एक हाइट ही हो गया, वो 8 यूनिट है। फाइंड द AC, आपको BC 12 दिया है, ये BC आपको 12 दिया है और कहता है क्वेश्चन मार्क फाइंड द AC। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि 4 साइड दिया हुआ है, हम इनका रेशियो ले लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगेन ट्रायंगल कंसीडर कर लो पार्ट 2 के लिए। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल CQB। अब देखो APC में और ABC लेना पड़ेगा बेटा। ABC में BC बेस है और AP उसका हाइट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC जरूरत नहीं। इन ट्रायंगल ABC हियर वी कैन से दैट AP इज द हाइट। तो एक हाइट दूसरे हाइट के करस्पॉन्डिंग होता है, सो AP अपॉन BQ, ठीक है। दूसरा बेस, तो ABC में BC बेस है ना, तो हमने पहले ABC ट्रायंगल लिया है जिसका हाइट AB है और बेस BC है, तो BC अपॉन AC। अब आप चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर AP है मेरा 7, BQ है मेरा 12, 8 not 12, it is BQ my 8, BC is my 12 एंड AC तो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore AC is equal to 8 into 12 upon 7। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। छोटा सा करेक्शन है, आइए इसे फिर से एक बार समझते हैं। अब अगर आप देखेंगे जो ट्रायंगल मुझे दिया है, जो APC ट्रायंगल है, AP उसका हाइट हो गया और इसका जो अपोजिट साइड है AQ वो उसका हाइपोटेनस है। सिमिलरली जो CQB ट्रायंगल आपको दिया है उसमें BQ हाइट है
और Q का जो अपोजिट साइड है BC वो आपका है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल CQB। तो आइए इनके करस्पॉन्डिंग साइड को ले लेते हैं। तो AP जो है हाइट है, ठीक है बच्चा। सो AP इज माई हाइट, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, दैट इज BQ। और AC हाइपोटेनस है ना बेटा, APC वाले का AP हाइट है और AC इसका हाइपोटेनस है, तो हाइट से हाइट करस्पॉन्डिंग हो गया। अब हाइपोटेनस से हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग होगा। BQC वाले ट्रायंगल का BQ हाइट और BC हाइपोटेनस है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। सो AP आपका है 7/8 and my AC I don't know upon BC is my 12। सो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 12 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 12/8 इज इक्वल टू AC। 4 2 8, 4 3 12 and this is 2 1 and this is 1.5। now 7 multiply by 1.5, so my AC will come 10.5। आप प्लीज इसका आंसर निकाल लीजिएगा, यू विल गेट 10.5। तो इस तरीके से इसे करना था। सो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 7 8 9 ये सारे प्रूफ्स हैं। ये सारे जो प्रूफ्स हैं हम अगले सेशन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, आइए इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है बेटा। आपको जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। आपको कहता है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो CD के साथ पैरेलल है। क्या कहता है, AB जो है CD के साथ पैरेलल है, जिसमें AB आपको 10 यूनिट दिया है, CD आपको 6 यूनिट दिया है, और कहता है AC एंड BD आर द डायगोनल्स विच आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल इसमें आपस में सिमिलर कर लेते हैं, और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होंगे, हो जाएंगे। तो आइए मैं ये कहता हूं कि लाइन AB इज पैरेलल विथ लाइन CD ऑन ट्रांसवर्जल AC। AB CD से पैरेलल है, ट्रांसवर्जल AC। तो मैं कह सकता हूं मेरा एंगल C और एंगल A बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। Therefore, angle BAO is congruent with BCO या DO, A भी आप इसे चाहो तो लिख लो BAC and DCA by alternate एंगल टेस्ट से। अब चूंकि मुझे पता है COA लाइंग इन द सेम लाइन, तो आप इसे ऐसा डायरेक्टली लिख दो, BAC की जगह BAO ले लो, इज कॉन्ग्रुएंट विथ DCO सिंस COA आर कोलिनियर लाइन इन द सेम लाइन। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। उसी तरीके से आप अब ये ट्रांसवर्जल बदल दो। अब यहां पर हम क्या कहेंगे, लाइन AB पैरेलल विथ लाइन CD ऑन ट्रांसवर्जल
BD। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो अब ये एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ CDB, है ना। B और D आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट की मदद से दोनों। अब यहां पर भी आप BOD कोलिनियर है, एक लाइन में है तो ले लो। ABO इज कॉन्ग्रुएंट विथ CDO सिंस B'(O')D। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मैं यहां पर दो ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है कि एंगल A जो है वो C से कॉन्ग्रुएंट है, B जो है D से कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय एंगल टेस्ट से मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल BAO congruent with DCO and angle ABO is congruent with CDO। दोनों का कॉमन दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दिखो, हाँ दिख रहा है। तो जब ये दोनों हो गए इक्वल आपस में तो मैं कह सकता हूं नाउ, तो मैं यहां पर कह सकता हूं triangle AOB is similar with triangle COD by angle test। और आप चाहो तो आपके पास एक और ऑप्शन था, आप ये वर्टिकल अपोजिट भी ले सकते हो। तो एंगल बाय AAA टेस्ट, बट मेरा दो एंगल से भी काम चल सकता है तो इसीलिए मैंने बाय एंगल टेस्ट लगा दिया। अब क्या करेंगे बच्चा, अब मुझे जो काम करना है, मुझे फाइंड करना है OD। तो चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स कंसीडर करते हैं। AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा इन ट्रायंगल AOB में, और COD का करस्पॉन्डिंग साइड देखो AB करस्पॉन्ड टू CD, तो AB अपॉन CD। दूसरा BO दिया है और OD पूछा है, तो BO किसका है, ABO वाले का है ना। तो BO अपॉन DO, तो वैल्यू पुट करते हैं। AB 10 है, CD 6 है, BO आपका 15 है और DO पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 15 के पास चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। नाउ 2 5 is 10, 2 3 is 6, 5 3 is 15, so 3 3 is 9, therefore my DO is 9। तो DO जो है मेरा 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर सकते हो, वो इसी से मिलता जुलता है, ट्राई कीजिएगा। नहीं तो अगले सेशन में तो मैं कराने ही वाला हूँ। तो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों, अगले सेशन में फिर आपसे मिलूंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को यूं ही करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।